problems with the same thinking which we have used when we have created them. Means problems को solve करने के लिए, जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उन सब को सॉल्व करने के लिए हमें अपने एटीट्यूड में चेंज करने की आवश्यकता है, अपने थिंकिंग प्रोसेस में चेंज करने की आवश्यकता है. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन. Our next resource person is Dr. Nidhi Goyal. She has a total teaching experience of 20 years in Department of Education, Aditi Mahavidyalaya. She is MA Mathematics, MEd, MPhil Education, PhD Education from University of Delhi. She is also a resource person for NIOS, that is National Institute of Open Schooling, Swayam Prabha. She is also providing radio counseling for Mukta Vidyavani, NIOS web radio. She is also a guest lecturer in MSc Mathematics Education for Cluster Innovation Center, University of Delhi. Now, I request ma'am to say a few words on problem solving skills for COVID-19 challenges. निधि मैम. पारुल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल मैम. ओवर टू मैम. थैंक यू पारुल. आज के इस शो के लिए मैं आभारी हूँ डॉक्टर कानन का, डॉक्टर ममता शर्मा, डॉक्टर रितु मिश्रा और अपनी इग्नू की टीम का, जिनके सानिध्य में रहकर मुझे ये अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है. अभी डॉक्टर रितु ने और नीचा मैम ने इतना सब हमें समझाया है, तो मुझे लगता है उससे हम बहुत सारी चीजों का जिस तो निकाल ही पाए हैं और हम ये समझ निधि, यू आर नॉट ऑडिबल प्लीज. अभी तक ठीक थे, अभी आवाज चली गई है. हेलो. Hello. नहीं निधि, I suppose there is some technical glitch. Ma'am is going to join us. Please have some patience. Hello. हेलो, अब आ रही है निधि. यू आर क्लियर नाउ. तो मैं अपनी अब पीपीटी को सॉरी यार, ये कुछ एक मिनट में अब मेरी हेलो आवाज मैम आ रही है आवाज, बोलिए. ठीक है. हाँ जी मैम. क्योंकि अब समय की थोड़ी बाध्यता है तो मुझे लगता है कि मैं अपने टॉपिक पर आ जाऊं, लेकिन मैं थैंकफुल हूं डॉक्टर रितु का और निर्जा मैम का, जिन्होंने हमें बहुत सी चीजों की क्लैरिटी दे दी है और हमें ये समझ में आया है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कैसे डील करना है. बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा आज के संदर्भ में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, ये केवल इस देश में नहीं, ये पूरे विश्व में फैली हुई है और विश्व के छोटे से लेकर बड़े बड़े देशों तक को इसने अपने घुटनों पर लाके झुका दिया है. हमने देखा कि डेली लाइफ से लेकर बड़े बड़े प्रोग्राम्स पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं. जॉब लॉसेस, बिजनेस फेलियर ने तो ग्लोबल इकोनॉमी को भी बहुत धक्का पहुंचाया है. आज के समय में इसने हम सबको इतना डरा दिया है कि बड़े बड़े देशों तक को अपनी मतलब शट डाउन करना पड़ रहा है. हम कंटेनमेंट जोन्स की बढ़ती संख्या को देख के इतना डरते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं हमारे एरिया का क्या होगा. न्यूज की हेडलाइंस तो बिल्कुल ही डरावना मंजर पैदा करती हैं. कोरोना के आतंक और डर के साए से उत्पन्न संकट ने इंसान की घबराहट और चिंता को बढ़ा दिया है. हालांकि हम अपने देश की मेडिकल सर्विसेज और सरकार द्वारा लिए गए डिसीजन पर भी भरोसा रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि हमारा अपना क्या रोल है. सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है. यहाँ पे प्रॉब्लम से मतलब जो परेशानी उत्पन्न हुई है उससे है. हमें ये समझाया गया और हमने सबने ये समझ लिया कि फेस मास्क, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब काउंटर मेजर्स हैं. इन्हें हर सिटीजन को अपनाना है. बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसको अपना रहे हैं और
एक चीज जो सबको समझ आई है कि छोटा सा माइक्रोस्कोपिक वायरस एक स्वस्थ शरीर में, हेल्दी बॉडी में पहुंचकर धमाका मचा देता है। और ऐसी मतलब कि हम परिस्थितियां हैं, कठिन कंडीशंस हैं, हमने देखा जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं वो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डॉक्टर, सब फुल पेस्ट से वैक्सीन बनाने की तैयारियों में। तो कहती है सरकारें जो हैं वैक्सीन बनाने में मेडिकल एक्सपेंसेस पे बहुत बीमारियों के इलाज, बचाव और उनसे उत्पन्न परिस्थितियों में इतना खर्चा उठा लेती हैं कि उसके आगे वैक्सीन तक पहुंचने और लोगों तक उसको पहुंचाने वाला जो खर्चा है वो बहुत थोड़ा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने इतनी बात यहाँ तक कही है उसका सीधा सा मतलब ये निकल के आ रहा है कि वैक्सीन जो है, हमने देखा कि हर रोज कोई ना कोई न्यूज में खबर आती है कि कंट्री ने वैक्सीन कर लिया, अब लोगों पे ट्रायल हो रहा है, अभी ये 2 महीने तक हमारे समक्ष आ जाएगी, या थोड़ा सा से उसको अपडेट करती रहती, क्योंकि वैक्सीन जो होती है वो रूट लेवल पर जाके जो रूट लेवल। निधि, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है, तो आप थोड़ा सा अपने माइक्रोफोन को अपने पास रखें ताकि आपके पास एक फ्लो में आ सके हमारे पास। है उस पर जाके। Am I audible? Yes, you are. बीच बीच में ब्रेक हो रही है, अदरवाइज इट्स ओके। ओह थैंक यू। हाँ जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में जब हम देखते हैं, सबसे पहली बात जो मैंने कही कि हमें जो है रूट लेवल पर जाके इस बात को समझना होता है। एक तरफ जहाँ पे सरकार, डॉक्टर्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सोसाइटी में परेशानी है, हम उसके जो निखर कर आ रही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको डील नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, सबकी अपनी क्षमता है, सब अपने उससे कर रहे हैं। और कुछ ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे सामने आए हैं, जिसमें हमने देखा कि केवल इस देश नहीं, मतलब एक कॉमनली ग्लोबली अगर मैं देखूं तो ये चीजें निकल आएंगे। जो सबसे पहला, और अभी निर्जा ने प्रोग्राम्स हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन भी हैं और हम अपने घर पर भी हैं, लेकिन हमारे साथ लिमिटेशंस है, क्योंकि हमारे पास किसी के भी घरों में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के ना तो कंप्यूटर है ना का अपने जो भी कोई हमारी प्रेजेंटेशन होती है, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या बॉस हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल है, कोई भी है, सामने वाला ध्यान से सुनना होता है, बनने की तरफ हमें हूँ जूम पर या वेबएक्स पर या किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे, और मुझे सुनना है एज अ टीचर, मुझे अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम सुननी है, तो मैं उसको सुन रही हूँ, तभी मैं उसको रिप्लाई कर पा रही हूँ। स्टूडेंट हूँ तो मुझे टीचर की बात सुननी है, क्योंकि मेरा कंसेप्ट मैं नहीं समझ पाऊंगी। तो ये एक्टिव लिसनिंग का स्किल जो है, ये हम सब ने अपने आप में जनरेट किया है।
सेकंड इसमें आता है इनर प्रॉब्लम सॉल्वर। इनर प्रॉब्लम सॉल्वर और क्रिएटिविटी को मैं फटाफट ले रही हूँ और ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम कितने क्रिएटिव हो गए हैं। क्रिएटिविटी का मतलब यहाँ पर है कि जब हम कहते हैं कि कोई नई परेशानियां आती हैं और नई समस्याओं का हमें समाधान खोजना होता है, तो उसको हम किस तरह से देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा हम कुछ नया ही जनरेट करें, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा घूम नहीं सकती, मैं मार्केट से बहुत ज्यादा सामान नहीं ला सकती, लेकिन घर में रहकर मैंने जो घर में उपलब्ध मेरे सामान है, संसाधन है, न्यूज़पेपर बहुत थे, तो मैं उसको बेचने रद्दी वाले के पास तो जा नहीं सकती, तो उसी की मदद से हो सकता है मैंने अपनी रद्दी के सामान को एक तरफ करके उन न्यूज़पेपर से ही कुछ बनाया है। बहुत से लोगों का हमने सुना है कि उन्होंने नई नई रेसिपीज ट्राई की हैं, जो हाउसवाइफ थी, इवन गर्ल्स ने, बॉयज ने, सब ने किसी ना किसी तरह की अपनी क्रिएटिविटी को निखारा है। गार्डनिंग लोगों ने बहुत अपने घरों में करी है। पहले सबको लगता था कि घर छोटे हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन अब गार्डनिंग का कंसेप्ट मैंने देखा अपने आसपास भी लोगों ने बड़े नए नए इनोवेटिव तरीके से करा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इनर कैपेसिटी को बढ़ा रही है, जो हम उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। और नो डाउट हम सबको, मतलब मैक्सिमम लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना आ गया। हम घर में रह के घर के कार्य भी कर रहे हैं और घर में ही रह के अपने ऑफिस के, अपने इंस्टीट्यूट के कार्य भी कर रहे हैं। तो वो एक क्षमता हम में डेवलप हुई है। ये मतलब उस सिचुएशन में पहले हमें लगता था कि हम घर में आके तो सिर्फ रेस्ट करेंगे या जो घर के काम है, और हमें मतलब इतना मन नहीं करता था, कुछ मेल आ गई हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब एक अलग तरह की क्षमता हम सब में डेवलप हुई है और हम वर्क फ्रॉम होम को बहुत कंफर्ट मैम निधि मैम, लग रहा है आपका ना तरफ से कुछ थोड़ा सा वॉइस की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ टेक्नोलॉजी की थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हम देख रहे हैं। निधि मैम, soon Nidhi ma'am is going to join us. I would like to introduce other faculty members who are present here with us. These are Dr. Dharmendra, Dr. Manoj Kumar Mandal, Dr. Divya Kalra, Dr. Ritu Kankara, Dr. Himanshu, Dr. Vineet, Dr. Nija Nagpal, Dr. Nidhi Goyal, Dr. Ritu Sharma, Dr. Rajiv, Dr. Dharmendra. Sorry if I have left someone, sorry. Now I formally invite Mr. Dharmendra to take up the questions from other participants also. Meanwhile, if the somehow we can connect with Nidhi ma'am, so we would like to hear from ma'am. So I'm formally handing over the session to Mr. Dharmendra so as to take up the questions from our participants. Thank you, Dr. Parul ma'am, Nidhi ma'am, Nirja ma'am, and Ritu Sharma ma'am, Dr. Kanan ma'am, and Principal ma'am. अभी तक के जो हम मीटिंग हुई है उसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स की क्वेरीज आई हैं, जिसमें अभी कुछ स्टूडेंट्स ने क्या है असाइनमेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स को रेज किया था। तो मैं डॉक्टर रितु शर्मा मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये बताएं कि
कई स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं बट दे डिडंट गेट अ कंफर्मेशन मैसेज, तो प्लीज उनको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए। प्लस उदित सिंगल जी हैं, उनकी क्वेरी है कि कुड यू प्लीज। धर्मेंद्र जी एक एक करके हम ले, क्वेरीज तो ज्यादा बेटर है, सभी क्वेरीज एक साथ लेंगे तो एक साथ उन्हें सेटल नहीं कर पाएंगे। टू ऑल द स्टूडेंट्स, अभी मैं चैट बॉक्स देख रही थी और उसमें बहुत सारी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू योर असाइनमेंट्स एंड रिलेटेड टू एग्जाम्स। तो असाइनमेंट के लिए हमने कुछ ईमेल आईडीज बनाए थे और वो ईमेल आईडीज हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर और हमारे इग्नो की वेबसाइट पर, दोनों पर ही अवेलेबल है। ईमेल आईडी सब्जेक्ट वाइज है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको देना है आप उस पर उस असाइनमेंट उस ईमेल आईडी पर सबमिट कर दें। नंबर 2, आपको अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं कि लास्ट डेट आ जाए। लास्ट डेट के बाद में, जो कि 30th में है, उसके बाद हम ईमेल आईडी को खोलेंगे और देखेंगे कितने असाइनमेंट्स हमारे पास आए हैं और फिर सभी को कंफर्मेशन लेटर्स इशू कर देंगे बाय मेल। एनीथिंग एल्स? थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू मैम। एक हमारे पास जो नीतीश कुमारी जी हैं, आई थिंक वो एक काउंसलर हैं, उनका एक क्वेरी थी कि हस्बैंड एंड चिल्ड्रन के जो झगड़े होने का जो डर रहता है, सब एक दूसरे की शिकायत मेरे पास लेकर आते रहते हैं, इन सबको इमोशनल सपोर्ट में मैं हमेशा लगी रहती हूँ। चिल्ड्रन आर मिसिंग देयर कॉलेज एंड फ्रेंड्स, नो वन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, आई एम वेरी स्ट्रेस, आई एम ऑल्सो मिसिंग माई वर्क प्लेस। मैम प्लीज उनके लिए कुछ वर्ड्स। हेलो ऋतु मैम। धर्मेंद्र जी क्या नाम बताया आपने उनका? नीतीश कुमारी जी। अच्छा, नीतीश कुमारी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप किया है और ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि वुमेन इज द सेंट्रल ग्रेविटी ऑफ द हाउस। वो पॉइंट होता है कि जहाँ से सारी ऑरा, जो घर की वुमेन होती है, वो एक सेंटर पॉइंट होता है जिससे सारी ऑरा बाकी मेंबर्स में फैमिली की भी ट्रांसफर हो रही होती है। तो इट इज अ 2-way प्रोसेस। बाकी लोग आपको अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो आप भी डिस्टर्ब होंगी, और आप अगर डिस्टर्ब हो गई तो बाकी सब डिस्टर्ब होंगे। तो ये एक साइड वाला प्रोसेस, 1-way ट्रैफिक नहीं है, यहाँ 2-way है। इसीलिए आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होना, बढ़िया होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रभाव सबसे ज़्यादा घर के हर एक सदस्य पर पड़ेगा। अब ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि पहले अमूमन घरों में हस्बैंड्स नहीं होते थे, वो सुबह काम पर चले जाते थे। आप अगर वर्किंग है तो आप भी काम पर चले गए, और बच्चे जो है वो अपने अपने स्कूल या कॉलेज चले गए। तो कुछ घंटों के लिए पूरे दिन में हमारा इंटरेक्शन हो पाता था एक दूसरे से, जिसमें से भी कुछ समय निकल जाता था खाना बनाने में और खिलाने में, और कुछ समय टीवी के साथ। तो मुश्किल से आधा 1 घंटे का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता था। उसकी बजाय अब ये अवधि बढ़कर पूरे 24 घंटे हो गई है। ऐसे में स्ट्रेस होना वो बिल्कुल अमूमन है और इनएविटेबल है। आप उस स्ट्रेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आई थिंक एवरी वुमेन इन टुडेज सिचुएशन इज गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन। और जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं इस बात को और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ बड़े गर्व से शेयर करते हैं कि हम घर में हेल्प नहीं कराते हैं, हम ज़्यादा देर तक सोते हैं, ये एक मैसेज है उन सभी के लिए, टू अंडरस्टैंड देयर मदर, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ देयर मदर, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से। तो नंबर 1 जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो ये है कि यू शुड डिफाइन योर प्लेस एज वेल एज डिफाइन द बाउंड्रीज। एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी होती है स्ट्रेस को बियर करने की भी। अगर आपका स्ट्रेस उस कैपेसिटी से बाहर चला गया तो कोई पॉजिटिव आउटपुट नहीं होने वाला है, फिर सारी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा, भले चाहे वो आज इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन सफरर्स फैमिली ही होती है सबसे बड़ी। इसलिए आप अपने आप को डिफाइन करें कि मुझे कितना काम करना और कितना नहीं करना है, और थोड़ा सा मौका दें। मेरी ऐसी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि विमेन जो है वो सैंडविच बन जाती है फादर और बच्चों के बीच में।
फादर्स बोलते हैं कि बच्चे ठीक नहीं कर रहे हैं और वो कैसे रह रहे हैं, वो कब उठ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और बीइंग अ वुमेन वो ज़्यादा एम्पैथाइज कर सकती है बच्चों के साथ, उनको शुरू से संभालती है, एक स्पेस देती है उन्हें गलतियां करने का भी और उन्हें उनके साथ एडजस्ट करने का। तो वुमेन को इसलिए दोनों साइड से सुनना पड़ता है और वो बीच में ही फंस कर रह जाती है। तो आप एक डिफाइन करें कि आपको कितने हद तक सैंडविच बनना है और किस लिमिट, कौन सी लिमिट है, और उसके बाद आपको कहना है नहीं बस इट्स इनफ। इससे क्या होगा कि वो लोग को ये कम्युनिकेट हो जाएगा कि मम्मा को अब हर तरीके से बताने का या बोलने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अब वो हमारे को हेल्प नहीं करेंगी, बीच बचाव नहीं करेंगी। तो बेटर है कि वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझे। और इस समय अगर एक दूसरे को हम तानाकशी करते रहेंगे या मौका नहीं देंगे अपने बच्चों को भी वेंटिलेट करने का, उनकी अपनी समस्याएं, अगर बड़ों की, पेरेंट्स की अपनी समस्याएं, तो बच्चों की भी लाइफ में अपनी समस्याएं, वो भी सफोकेटेड फील कर रहे हैं। तो ये दोनों को आपसी तालमेल के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। और आप भरोसा कीजिए, अगर आप उन्हें छोड़ देंगी तो थोड़े टाइम में वो ज़्यादा एडजस्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में, बिकॉज आज की तारीख में हमारे बच्चों के भी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है और पेरेंट्स के भी, तो दे विल एडजस्ट। आप अपने आप को ज़्यादा एग्जॉस्ट ना करें, एक लिमिट डिफाइन करें। थैंक यू मैम। आई होप नीतीश कुमारी जी को मुझे लगता है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस आंसर से तो प्लीज आप बताएं, और अगर नहीं है तो आई कैन डू अ पर्सनल काउंसलिंग एज वेल। लेकिन यहाँ तो समस्या को और इस टाइम की पॉसिबिलिटी को देखते हुए मैं आपको इतना ही सजेस्ट कर पाऊंगी। मैम एक और है हमारे पार्टिसिपेंट्स, अनुराधा कोहार जी। वो ये कहती हैं कि माय मॉम, Dharmendra sir, sorry to interrupt. Dharmendra sir, sorry to interrupt with you. Interrupt you. Dr. Nidhi Goyal has joined us. Yes, ma'am. Please carry on. We are shortly going to take some question answers, sir. Yes, ma'am. Thank you. Hello, Parul. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Yeah, you are audible as well as visible also. I don't know कि where I have left and अभी मैम आप स्टार्ट से कीजिएगा because ना we are not able to listen you properly. Okay. Thank you, ma'am. मुझे टच स्क्रीन का भी मुझे लगता है इसमें फंडा है, हाथ नहीं लगा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई चीज जो है वो इसको टच कर जाती है और आवाज का प्रॉब्लम आ जाती है। एनीवे सॉरी फॉर द, अच्छे से अब आ रही है ना? हाँ जी। ओके, थैंक यू। लाइक कोरोना के बारे में तो हम बहुत वो देख चुके हैं और हमें समझ आ गया है, और इसको थोड़ा सा मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जो इस महामारी ने वर्ल्ड को इतना परेशान कर दिया है कि हमारी छोटी से छोटी डेली लाइफ की चाहे बातें हो या बड़े बड़े प्रोग्राम हो, वो पूरे डिस्टर्ब हो गए हैं। और जॉब इकोनॉमी, मतलब जॉब लॉसेस, बिजनेस फेलियर ने इकोनॉमी को बहुत धक्का पहुंचाया है, और हमने को इसने इतना डरा दिया है कि बड़े बड़े शहर और देश शट डाउन करने पर मजबूर हुए। और हम अपने कंटेनमेंट जोन्स की जब बढ़ती हुई संख्या देखते हैं तो हमें डर लगता है पता नहीं हमारे एरिया का क्या होगा। और न्यूज की हेडलाइंस का तो इतना डरावना मंजर होता है कि हम ना चाहते हुए भी आतंक और डर के साए में जीने लग गए हैं, और इसी ने हमारी घबराहट और चिंता को बहुत बढ़ाया है। हालांकि हम अपने देश की सरकार और मेडिकल सर्विसेज पे पूरा भरोसा रख रहे हैं कि हम इनके द्वारा उठाए गए सभी कदम सही हैं और हमारी हेल्थ की रक्षा के लिए। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी समस्याएं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है वो हम सब इसको कर रहे हैं, लेकिन हर किसी जब समस्या आती है तो वो हमें कुछ नया सिखाती है। और हमारे पास जो ये कंसेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो वो जो स्किल्स है वो हमें अपने में जनरेट करनी है, और हमने अपने में करी भी है। सबसे पहले कोरोना ने या कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें ये सिखाया
फेस मास्क, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमें क्यों एहतियात के तौर पे अपनाने हैं? हमें अपने आप को कोरोना संक्रमण से बचाना है। सरकार द्वारा जो कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन हमें सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल अपने आप को इससे दूर रखना है, इसके संक्रमण से बचाना है। और बच्चों से लेके बड़ों तक ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि कोरोना का जो माइक्रोस्कोपिक वायरस है वो एक हेल्दी बॉडी पहुंचकर धमाका मचा देता है और उसी से सारी समस्या होती है। पर साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं वो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सब लोग फुल पेस से इसके रूट कॉज को जानने, समझने और इसके वैक्सीन बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। और हमने पिछले 100 वर्षों में देखा भी है कि ये हम स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस आदि बीमारियों की वैक्सीन बनाने में सफल हुए हैं और इनसे सफल इलाज भी हुआ है। तो इतिहास हमें यही सिखा रहा है और उसने हमें यही बताया है कि जो भी एडवांस सोसाइटीज होती हैं वो बीमारियों के इलाज और बचाव या उससे उत्पन्न परिस्थितियों में इतना खर्चा उठा लेती है कि उसके बाद वैक्सीन तक पहुंचने और लोगों तक पहुंचाने में, मतलब आम पब्लिक तक उसे पहुंचाने का खर्चा उसे बहुत कम लगता है। हमने देखा है कि अभी हम रोज किसी ना किसी तरह न्यूज में सुनते हैं कि इस कंट्री की वैक्सीन इजाद हुई है, यहाँ से हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ पे लोगों का ट्रायल शुरू हो गया। तो वैक्सीन पर इतना एम्फेसिस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वैक्सीन जो है वो रूट कॉज लेवल पे काम करती है। वैक्सीन हमें ये नहीं है कि वो आपको आज ठीक करेगी, वो आपको रूट लेवल पे जाके आपकी बॉडी को इतना सक्षम बना देगी कि नेक्स्ट कभी आपको कोरोना का जो वायरस है वो अटैक नहीं करेगा, करेगा भी तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। तो कोरोना की परेशानी ने हमें ये सिखाया है कि हमें किसी भी समस्या को अवॉइड नहीं करना है, उसका सामना करना है और गहराई में जाके रूट लेवल पर। इसके साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना काल में हमने अपने अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जनरेट कर ली है। ये कॉन्शियस डिसीजंस नहीं थे लेकिन एफर्ट वाले डिसीजंस थे। और मैं सबसे पहले उन पॉइंट्स को यहाँ पे रख रही हूँ कि जिससे हमें लगे कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया और हम कहेंगे अब हमें ये स्किल्स जनरेट करनी पड़ेंगी। नहीं, हम अपने अंदर वो ऑलरेडी स्किल्स जनरेट कर चुके हैं। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग में हम दूसरे की बात, क्योंकि अब हम सब घर पे रह रहे हैं, हम अपने बड़े लोगों की बात भी सुन रहे हैं, हम अपने बच्चों की बात भी सुन रहे हैं, क्योंकि अब सब एक दायरे में बंधे हुए हैं। साथ ही जब हम ऑनलाइन के थ्रू क्लास ले रहे हैं या मीटिंग्स कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सभी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। ऑनलाइन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों की, सबकी बैंडविड्थ की भी एक इशू है। फिर घर में अगर 4-5 लोग जितने भी हैं, सभी का काम ऑनलाइन हो रहा है। तो हम उस नॉइस के साथ काम करें कि अगर घर में कोई काम कर रहा है तो भी हम उस अपने प्रेजेंटर की बात सुन रहे हैं। इस समय आप सब लोग जितने ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वेबिनार अटेंड करके घर के बाकी सदस्य उसके साथ एक सामंजस्य बिठाए हुए हैं, एक कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं और फिर आप अपने प्रेजेंटर की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी बात भी कह रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग की जो स्किल है, जो ये हम सब ने अपने अंदर जनरेट कर ली है। इनर प्रॉब्लम सॉल्वर और क्रिएटिविटी, दोनों चीजें हमारे साथ बहुत अच्छी से निखर के आई है। नई नई परेशानियों की, नई नई समस्याओं का समाधान खोजना और उससे एक नई चीज उत्पन्न करना, ये इनोवेशन है। हमने अपने घरों में रहकर, मेरे घर नहीं है कि बहुत बड़ा एरिया में खेलना सीख गए हैं, उसी एरिया में वो छोटे, हमें लगे स्पेस की प्रॉब्लम में हम नहीं कर सकते, लेकिन अब हम ये सारे काम कर पा रहे हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने कार्य को एक नए तरीके से सामने रख सकें अपने फैमिली मेंबर्स के आगे। हमने
थोड़ा सा समय मिला, हमने कोई नई रेसिपी ट्राई करी, हमें थोड़ा सा टाइम मिला, आज मैंने तो बचपन में पेंटिंग सीखी थी, कोई बात नहीं, जो कागज जो कलर्स अवेलेबल है उसके लिए मैं कोई मार्केट से स्पेशल कलर नहीं खरीद के लाई, लेकिन मैंने उन कलर्स के साथ पेंटिंग बनाई है। अरे स्कूल में तो मैं बहुत अच्छा गाती थी, चलो आज एक बार यूट्यूब पे कोई गाने का वो देख के उसके साथ गाने की प्रैक्टिस करके लोग अपने गानों के ऑडियो वीडियो शेयर कर रहे हैं, अपने डांस के वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो वो सारी क्रिएटिविटी हमारी निखर कर आ रही है। और ये सारे काम जो है मल्टीनेशनल कंपनी तक ही सीमित था, अब ये सब के लिए कॉमन और ऑफिस के काम, सत्संग हो, योगा हो, रविशंकर जी का कार्यक्रम हो, तो इस घर ने हमें इतना बड़ा स्पेस समझा दिया कि घर हमारी क्या चीज है। पहले हम ऑफिस जाते थे, घर आते थे, अब हम घर में ही रह के घर के कार्य कर रहे हैं और घर में ही रह के ऑफिस के कार्य कर रहे हैं, घर में ही रह के हम अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, घर में ही रह के हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर में ही रह के हम लोग सत्संग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें के दायरे बनने से हमारे अंदर अपने घर के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग आई है, एक इम्पोर्टेंस जागी है, और हम उसके साथ अपने आप को हमने अच्छा है। उसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि अपने घर के सभी लोगों के। निधि, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बीच बीच में कनेक्शन लूज हो रहा है, एंड सेकंड थिंग इज वी आर आल्सो रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलें और इम्पोर्टेंट चीजें, ताकि आपकी बात हमारे को प्रॉपरली कम्युनिकेट हो सके जो आप कहना चाह रहे हो, बिकॉज देयर इज अ ब्रेक इन योर वॉइस। ठीक है, स्ट्रांगली अपने आप को समझा के चलना है। जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात कर रही हूँ, ये सारी चीजें हम कर पा रहे हैं, और साथ ही जो हमें ध्यान रखना है जिन चीजों को, कि हमें अपने आप में किसी तरह की एंजाइटी को नहीं बढ़ाना है, और एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अननेसेसरी सोशल मीडिया पर ही भरोसा रखें और अपने आप को इतना ज्यादा अटैच ना कर ले कि वो हमारे डिप्रेशन लेवल या स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दे। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एकदम से इमीडिएटली किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी अगर मुझे उसका वैलिड सोर्स नहीं पता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हैंड वॉशिंग, अवॉइडिंग सरफेस, अवॉइडिंग क्राउड्स, गैदरिंग्स और नॉन एसेंशियल शॉपिंग, ये सब हम सबको क्लियर है और हमें इसको अपने में हमेशा बनाए रखना है। सबसे इसमें जो जरूरी ऐड मैं करना चाहूंगी कि वो हमें नींद पूरी लेनी है। घर में रह के हमने थोड़े अपने सिस्टम को फ्लेक्सिबल बना दिया है, लेकिन इससे हमारा जो रेस्ट है, जो बॉडी की रेस्ट डिमांडिंग है, वो कम हो गई है, जो शायद मेरे बॉडी को एंजाइटी लेवल को बढ़ा देती है। साथ ही मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं अपना एक पूरा प्लान बनाऊं, उसके अकॉर्डिंगली काम करूं और ये देखूं कि मैं एट प्रेजेंट जो मेरे घर में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली कैसे मैं अपने ऑप्शंस डिसाइड कर सकती हूँ। परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, ना इस सिचुएशन में हम बहुत परफेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं, तो हमें उसके साथ चलते हुए काम आगे करना है। साथ ही जो सबसे जरूरी है, हमें अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ कनेक्टेड रहना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े रहना है और ये देखना है कि किस तरह से मैं उनका हालचाल जान सकती हूँ और उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे भी सकती हूँ और उनसे ले भी सकती हूँ। बस ध्यान ये रखना है कि बातचीत के दौरान कोरोना वायरस या उससे संबंधित समस्या को डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये सब दोबारा से हमारे माइंड को, हमारे एंजाइटी को, हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगी। थोड़ा सा हम इसके साथ साथ और आगे क्या कर सकते हैं जो हमारे बॉडी को और हमारी आत्मा को संतुष्टि दे। सबसे ज्यादा जरूरी जो हम कहते हैं वो है कि बी काइंड टू योरसेल्फ। हमें अपने आप पे तरस खाना है, हमें अपने आप के पास किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग्स को नहीं लाना, ना अपने से नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करके दूसरों तक पहुंचाना है। हम कुछ ऐसे काम करें जो हमारे को संतुष्टि दे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम
कुछ नहीं, ज्यादा दूर हम जा नहीं सकते, लेकिन मेरे नेबर में अगर कोई ओल्ड कपल रहता है तो टेलीफोन करके उनका हालचाल पूछ सकते हैं, उनके लिए ग्रोसरी ला सकते हैं, जो उनके लिए एसेंशियल आइटम्स है, हम इस तरह की छोटी छोटी मदद कर सकते हैं। हमें संतुष्टि भी मिलेगी और हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव काम भी होगा। अपने लिए थोड़ी सी फन एक्टिविटीज को जरूर डिसाइड कीजिए कि मैं पूरे दिन में क्या अपने लिए ऐसी एक्टिविटीज करूं जो मुझे इंजॉयमेंट दे रही हो। काम तो चलेगा ही, लेकिन क्या गाना सुनने से या थोड़ा सा डांस कर लेने से या कोई स्टोरी बुक पढ़ने से मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं उसके लिए टाइम जरूर निकालूं और वो काम जरूर करें। नेचर के पास कैसे जा सकते हैं? अपने ही मतलब बालकनी में, या वहां पे हम थोड़ा सा घूम सकते हैं, वहां बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पार्क जाना अभी एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन अपने में रह के हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, तो उसको हम जरूर करें। एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना है, और एक्सरसाइजेज में भी रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइजेज, बहुत हार्डकोर एक्सरसाइजेज को हम ना करें, और अपने डॉक्टर खुद ना बने। कोई बीमारी हो गई है तो डॉक्टर से टेलीफोनिकली सलाह लेना एडवाइजेबल है। दूसरों की मदद करना हमारे नेचर में है, हमें उसको बढ़ाना है। लोगों तक अपने मतलब किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगर हम किसी तरह का मतलब हमें लग रहा है कि मैं अभी खाना डोनेट नहीं कर सकती, तो मैं पैनिक बाइंग पर ना जाऊं, मैं होर्डिंग्स ना करूं, मैं सामान को बहुत सारा अपने लेना इकट्ठा करूं। ये भी अननेसेसरी का स्ट्रेस होता है कि जब मुझे लगता है मैं ये भी खरीद लूं, पता नहीं कल क्या होगा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो खाली अपने लिए नहीं सोचना, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने आसपास के सभी लोगों के लिए सोचना है। और लोगों के साथ इस तरह से रहना है कि वो हमें ये समझ में आए कि हम और वो सभी जो हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगे कि अरे मैं ही इससे जूझ रही हूँ और मैं ही ये काम कर रही हूँ। सब किसी ना किसी तरह से इस समस्या से परेशान है, और जो हमने पॉजिटिविटी अपने में जनरेट कर ली है, चाहे वो एक्टिव लिसनिंग की है, चाहे क्रिएटिविटी की है, या नई नई चीजों को सीख भी तो रहे हैं। हम सब ने टेक्नोलॉजी को इस तरह से अब सीखा है और उसको अपना रहे हैं। तो ये सारी चीजों को ही हमें कंटिन्यू करना है, और किसी भी तरह के स्ट्रेस ना लेना है ना देना है। और इन सब के बियॉन्ड हमें घर में रहना है, घर में अपने आप को सेफ रखना है, अपने पड़ोसियों को सेफ रखना है, अपनी सोसाइटी को सेफ रखना है। थैंक यू। थैंक यू मैम। so much, Nidhi, for this presentation.